हेलो बच्चों। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक अगला टॉपिक जिसका नाम है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स में से पहले हमें एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। बहुत ही अजीब सा रिलेशन है। मैं आपको जैसे ही समझाऊंगा आप कहेंगे अरे ये तो अलग सी चीज निकल आई। पर हम देखते हैं क्या होता क्या है। सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या थे। हमने ये याद कर रखा है कि स्क्वायर ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स इट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं 5 तक एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका जैसे स्क्वायर किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, इसका किया, तो इनके सारों के मेरे परफेक्ट स्क्वायर निकल आएंगे। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये मेरे सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर निकल आए 1 से लेकर 5 के परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब हम यहां पे काम करते हैं, सारे के सारे ऑड नंबर्स ले लेते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये मेरे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8। ऐसे ही मेरे ये ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो जैसे अब इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में हमें रिलेशन समझना है कि एक्चुअली में इन दोनों में रिलेशन होता क्या है। जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही अजीब सा रिलेशन निकलेगा। अब समझते हैं कैसे। अब ये कहता क्या है कि जैसे ही आप कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मतलब आप इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, तो मतलब 1 और 3 क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 3 और 5 क्या है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। 5 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो इनको जैसे ही हम ऐड करते जाएंगे ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर के रिलेशन में ये बराबर आता जाएगा। कैसे? अब मैंने यहां पे पहला नंबर लिखा 1। ठीक है। अब मैं 2 की बात करता हूं। तो 2 में जैसे इसने नंबर बोला 2, तो पहले कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जैसे ही मैं ऐड करता हूं, मेरे पहले दो कौन से हैं? 1 और 3। 1 और 3 को जैसे ही मैंने ऐड किया मेरा आंसर आ गया 4, जो कि मेरा 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। अब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां पे मैं 3 नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो पहले 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरा यहां पे आंसर 9 आना चाहिए। अब चेक करते हैं। पहला मेरा कंसेक्यूटिव नंबर 1, दूसरा 3 और उसके बाद 5। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9। अरे ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है। अब 4, तो पहले 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में लूंगा जो कि है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। ये तो आपका आ गया था 9 पहले ही, और इसमें 7 ऐड किया 16। ये तो एग्जैक्टली मेरा वही नंबर निकल रहा है। और अब 5 का लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले 5 कंसेक्यूटिव नंबर जो कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये आपने रिलेशन समझा। इसमें रिलेशन में ये क्या कहना चाहता है कि जैसे जैसे आप कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने आते रहेंगे। पर याद रखना है कि जब भी कौन सा नंबर, हमें कितने नंबर्स ऐड करने हैं, कहीं उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मैं कहीं बात कर रहा हूं कि 4 की, तो सिर्फ पहले 4 कंसेक्यूटिव नंबर ही ऐड करने हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं वही रिलेशन को यूज करते हुए परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर्स का। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू चेक वेदर एनी नंबर, कोई भी आपको नंबर दिया गया है, वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग द ऑड नंबर्स। मतलब कोई भी आपको नंबर दे दिया जाए, अब आपको यह चेक करना है बाय द यूसेज कि कैसे इनको ऑड नंबर्स को यूज कर कर मैं ये बता सकता हूं कि वेदर दैट पर्टिकुलर नंबर इज अ ऑड नंबर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि आपके सामने मैंने 25 ले लिया। ये आपको पता है 100% कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 5 का। बिल्कुल ठीक। तो अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बट हम इसको चेक करेंगे ऑड नंबर्स को यूज करके कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे? अब इसके सामने शुरू होते हैं। ये क्या बोलता है क्वेश्चन कि जैसे जैसे हम इसमें से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, अगर मेरा लास्ट में अंडा मतलब 0 आ जाता है तो 100% इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी ये चेक करते हैं। मैंने यहां पे आपके सारे ऑड नंबर्स लिख दिए हैं जस्ट फॉर क्लैरिटी। अब मुझे याद हो, मुझे भी पता है कि आपको ये ऑड नंबर्स याद है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो अब 25 में से हम एक एक करके घटाएंगे। 25 में से मैंने घटाया पहले 1, जो कि मेरा आ गया 24, बचा 24। अब मैं इसमें से दूसरा ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हटाऊंगा, -3, आंसर आ गया 21। 21 में से अगले वाले की बारी आ गई 5। अब जैसे मैंने 5 घटाया इसमें बचा 16।
16 में से मैंने अगला कंसेक्यूटिव नंबर जो कि 7, अब जैसे मैं करूंगा 9, अब मेरी लास्ट 9 की बारी आ गई। अब 9 बचे वाले में से मैंने जैसे ही 9 काटा तो मेरा 0 आ गया। तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको अगर मेरे को और नंबर्स के हिसाब से और नंबर्स के हेल्प से ये निकालना है कि वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो हम इसमें से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स निकालते जाएंगे और लास्ट में हमारा 0 आ जाएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी जगह जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है 25 की जगह मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 38। तो अब हम धीरे धीरे एक बार फिर से शुरू करते हैं इन नंबर को कम करना। कैसे? 38 में से पहले गया मेरा पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर जो कि है 1, आंसर आया 37। 37 में से दूसरा कंसेक्यूटिव की बारी आ जाती है 3, तो आंसर आया 34। अब 34 में से अब मैं निकालूंगा अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो आंसर आया मेरा 29। 29 में से अगला कंसेक्यूटिव 7 जो कि आंसर आ गया मेरा 22। 22 में से जैसे ही मैंने अगला कंसेक्यूटिव निकाला तो मेरा आंसर आ गया 13। 13 में से जैसे ही अगला कंसेक्यूटिव कौन सा है 11। 11 में से निकालते ही मेरा आंसर आया 2। अब 11 के बाद मेरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है 13, ठीक है। अब 2 माइनस 13 जैसे ही मैं करूंगा तो आप बताइए, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है 2 माइनस 13 क्या होता है -11, तो बन गई ना, गड़बड़ हो गई ना बात। तो इसका मतलब 38 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसका आंसर लास्ट में 0 नहीं आया। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा आपका दिमाग खोलेगा। तो ये ध्यान से समझना, इसको अगर आप समझ गए तो आपको एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है कि वो कह रहा है कि फाइंड 36 का स्क्वायर, ठीक है। 36 का स्क्वायर निकालना है। निकालने के लिए आप बहुत ही आराम से भी कर सकते हैं। 36 को मल्टीप्लाई किया 36 से और आपने यहां पे आंसर निकाल लिया। पर बात यहां पे नहीं खत्म होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या पता ये नंबर इतना बड़ा हो जाए और आप स्क्वायर ही ना कर पाए। तो इसलिए एक ट्रिक है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। 36 का स्क्वायर निकालना है और गिवन क्या है 35 का स्क्वायर जो कि 1225 है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही मैंने कॉन्सेप्ट समझा था अभी थोड़ी देर पहले, यूजिंग द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कि 1 का ये आ गया पहला नंबर, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो पहले 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड होंगे, जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो पहले 3 कंसेक्यूटिव ऐड नंबर होंगे। जैसे मतलब ये वाला नंबर उतने ही नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मेरे ऐड होते रहते हैं। जैसे ही मैंने 4 का किया तो 1 2 3 4, तो पहले 4 कंसेक्यूटिव। ऐसे ही अगर मेरे को 9 का निकालना है स्क्वायर तो पहले 9 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड होंगे। तो वैसे ही अगर हम यहां पे बात करें, अगर वो 36 का स्क्वायर मुझे 36 का स्क्वायर मुझे बोल रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ऐड फर्स्ट consecutive 36 ऑड नंबर्स। तो मैं पहले 36 ऑड नंबर्स निकालूंगा और उन सब को आपस में ऐड कर दूंगा, तो इसका आंसर मेरा 36 का स्क्वायर निकल आएगा। पर वहां पे एक चीज दी हुई है हमारे को, 35 का स्क्वायर हमें दे रखा है जो कि 1225 है। तो 35 स्क्वायर तक का नंबर अगर मुझे दे रखा है तो इसमें तो मुझे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि अगर 35 स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब पहले 35 कंसेक्यूटिव, पहले 35 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स पहले से ही ऐड हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमें सिर्फ 36 ऑड नंबर ऐड करना है और इसकी फिगर मेरे पास पहले से ही है 1225। इसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। आपको कुछ समझ आया बच्चों? अब हमारा मेन काम क्या है कि हमें 36 ऑड नंबर हमें निकालना है, हमें ढूंढना है 36 ऑड नंबर। जैसे ही मुझे पता लगेगा उसके अंदर मैं 1225 ऐड करूंगा और मेरा आंसर इसका आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे मैं 36 ऑड नंबर निकालूं। अब ऑड नंबर निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है जिसका नाम है 2n-1। मैं कोई भी ऑड नंबर जो निकालना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मुझे चौथा ऑड नंबर निकाल के बताओ, तो मैं यहां पे n की वैल्यू भरूंगा 4, चौथा ऑड नंबर 4 -1, तो मेरा चौथा ऑड नंबर निकल आएगा 7। अब आप ऑड नंबर लिखिए यहां पे 1 3 5 7, क्या आपका चौथा ऑड नंबर 7 आ जाता है? समझ गए ना?
तो इसलिए कभी भी आपको कौन सा ऑड नंबर निकालना है उसके लिए ये वैल्यू याद रखनी है। जैसे ही आप 2n-1 करेंगे आपका ऑड नंबर आपके सामने आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि 36th ऑड नंबर निकालना है, उसको जैसे ही हम जो फिगर दी हुई थी 1 to 25 में ऐड करेंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जब पहुंच जाते हैं तो क्या मैं 36th ऑड नंबर निकाल सकता हूं इसकी वजह से? तो जैसे ही मैंने 2n-1 किया और n की वैल्यू डाली 36, तो ये मेरा बन गया 72 माइनस 1, 2 इंटू 36 72 और -1 किया उसमें से, तो आंसर मेरा आ गया 71। तो इसकी वैल्यू क्या मैं 71 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, क्योंकि 36 ऑड नंबर मेरे सामने है। अब मेरे को इसको इसके साथ ऐड करना है और आंसर आ जाएगा 1296, जो कि मेरा 36 का स्केयर है बच्चों।